हाय दोस्तों, साइज और आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त मेथड, ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी इन्वर्टर यूज़ करते हो अपने घर पे तो ठीक है, आप इन्वर्टर यूज़ करते होंगे और इन्वर्टर आपका काफ़ी गर्म आता होगा। एग्जांपल पर्पस मेरा घर पे लूमिनस इन्वर्टर है। अब ये जो देख रहे हो ये वी गार्ड का इन्वर्टर है। अब जो ये ट्रांसफार्म है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि जो ट्रांसफार्म इसको कोई पंखा लगाया नहीं जाता एक्चुअली, इसको होल्स दिए जाते हैं बाहर से और ये होल्स के थ्रू जो है ठंडा होते रहता है। बट एक्चुअली इस ट्रांसफार्म को गर्म ना हो इसलिए इसको इस तरह से खुला रखना ज़रूरी होता है और वो होल्स जो देते हैं कंपनी वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। सो यहाँ पे क्या जुगाड़ करें जिससे इस इन्वर्टर की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। सो मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ करा है जिससे मैंने अपनी इन्वर्टर की लाइफ को बड़ा करने का सोचा है, इसको डबल करने का सोचा है। ये देख पा रहे हो ये एक एडाप्टर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 12 वोल्ट्स का यहाँ पर मैंने एक एडाप्टर लगा दिया है और इसका जो कनेक्शन है ये आप जो देख पा रहे हो ये एसी वायर्स डायरेक्टली ले जाके मैंने ये एसी जो होता है जहाँ से हमारा एसी लाइन आती है इन्वर्टर में वहीं पे कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली एसी में। मतलब जब तक लाइन रहेगी तब तक ये एडाप्टर ऑन रहेगा। अभी इस एडाप्टर से करने क्या वाला हूँ पूरा वीडियो देखो समझ जाओगे आप। ये एसी लाइन है, एसी से जो वायर आते हैं न्यूट्रल और फेस उसके 2 वायर्स मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा निकाले और वो 2 वायर्स मैंने एडाप्टर को कनेक्ट कर दिए। अब इससे क्या होगा कि जब तक लाइन हमारी चल रही है एसी की तब तक वो एडाप्टर रन करेगा। अब उस एडाप्टर में से आउटपुट हमें मिलता है डीसी, ठीक है। कैसे मिलता है और उसका क्या करते हैं हम बताता हूँ। तो ये 2 वायर मैंने एसी वाले निकाले, ठीक है, एक न्यूट्रल और एक फेस, और ये मैंने दे दिया हमारे एडाप्टर में और ये एडाप्टर को पूरा टेप वगैरह लगा दिया, पूरा क्लोज कर दिया। अब ये जो 2 डीसी वायर्स है, एक प्लस है एक माइनस है, अब इसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। एक पंखा मैंने यहाँ पर एडजस्ट करा है, कैसे करा है दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर एक फ़ैन लगाया है जैसे कि आप देख सकते हो। अब इस फ़ैन से क्या होगा, यहाँ पे जो फ़ैन लगा है इस फ़ैन से हवा लगेगी हमारे ट्रांसफार्मर को। फ़ैन को मैंने यहाँ पे फिट करा है होल लगा के, ठीक है, होल करा है मैंने, ये देखो पूरा कट करके होल करा है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ़ैन मैंने लगाया है। ऑलरेडी इन्वर्टर के अंदर एक फ़ैन होता है बट वो फ़ैन क्या करता है, सिर्फ वो किट को ठंडा करने का काम करता है, वहाँ पे जो मॉसफेट है वो। बट हमारा ट्रांसफार्मर को कौन ठंडा करेगा, इसको तो एयर के थ्रू ही ठंडा होना चाहिए। और आप आपका इन्वर्टर अगर अंदर कहीं कोने में होगा, कहीं पे भी होगा और हवा नहीं आ रही होगी तो आपका ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म होगा और उससे नुकसान हो सकता है, आपका जो लाइफ है ना ट्रांसफार्मर का वो कम हो जाएगा भाई। तो मैंने क्या करा कि एक्स्ट्रा फ़ैन लगा दिया और जैसे कि आप देख पा रहे हो अब मैं यहाँ पर एसी लाइन को कनेक्ट करके जैसे ही स्विच ऑन करूँगा तो मेरा पंखा चालू हो जाएगा और कोई भी आवाज़ भी नहीं करेगा क्योंकि ये जो है बिल्कुल साइलेंट वाला फ़ैन है। और इससे जो है हमारा ट्रांसफार्मर जो है ठंडा रहता है, एकदम ठंडा है मेरा ट्रांसफार्मर, गर्म ही नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ मेरा हाथ जल रहा था पहले, अभी बिल्कुल गर्म नहीं होता है। और इस तरह से जो है मैं अपने इन्वर्टर की लाइफ डबल कर दिया। तो इस तरह से आप भी अपने इन्वर्टर की लाइफ डबल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, सेफ़ रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके को अपनाओ और अपना इन्वर्टर का लाइफ को बढ़ाओ। काफ़ी यूज़फुल मेथड मैंने बताया है। आज आपको पता नहीं चलेगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे आपका इन्वर्टर कमज़ोर होगा गर्मी के वजह से, ठीक है। और धूप काले में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पूरा हवा बाहर आ रहा है और इससे जो है आपका जो अंदर का जो भी किट हो गया, आपका ट्रांसफार्मर हो गया, पूरा ठंडा रहेगा। जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना अच्छा कंपोनेंट्स और ट्रांसफार्मर टिकेंगे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक। तो ये मेथड आप कर सकते हो, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे करने के लिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही जुगाड़ वाले ट्रिक्स आगे भी मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।